नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 राशियों के। हम बताएंगे ग्रहों की चाल, हम बताएंगे क्या करें क्या ना करें, किन चीजों में सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं हमें शनि और इसकी इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि सप्ताह में क्या है खास। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 11वें स्थान में पड़े हुए मंगल, एनर्जी बहुत बढ़िया है। इस समय भाग्य स्थान में पड़े हुए शनि के साथ में सूर्य, रूटीन में प्रेशर होगा। अगर बृहस्पति देखें भाग्य अष्टम स्थान में है, अपने नित्य कर्म में लगातार संघर्ष करना होगा। और इस समय चौथे स्थान में राहु, पेट की तकलीफ, वाहन की तकलीफ और मां का स्वास्थ्य थोड़ा बाधित हो सकता है। दशम स्थान में केतु, वर्किंग प्लेस में आपकी पकड़ बहुत शानदार रहने वाली। तो चलिए इस सप्ताह में क्या करना चाहिए। एक अच्छा मनोबल पाने के लगातार आप प्रयास करते हैं। तृतीयेश बुध इस समय बैठे हैं 8वें स्थान में, थोड़ा अकेलापन हो सकता है, मगर किसी प्रकार के व्यसन से अपने आप को बचाकर चलना होगा। यदि आप किसी प्रकार का पूंजी निवेश करना चाहते हो तो आप इस समय लग्नेश मंगल 11वें स्थान में रियल एस्टेट में पैसा डाल सकते हैं, मगर थोड़ी सावधानी याद रखें कि 11वें स्थान में मंगल पड़े हुए हैं। आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में रुचि बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके लिए वो हनुमान चालीसा का पाठ करें, नित्य लगातार प्रयास करते रहें। जहां तक शादीशुदा लोग हैं, 7वें स्थान में पड़े हुए शुक्र, अपने लाइफ पार्टनर की बेहतर सेहत के लिए थोड़ा प्रयास करें। दुर्गा जी का पूजन करें। इस सप्ताह में सभी को क्या सावधानी रखनी चाहिए। पेट की तकलीफ, बाहर का आहार बहुत सावधानी से लें और रूटीन में खर्च थोड़ा सा कम करें। यानी खर्च कम करेंगे तो रूटीन में प्रेशर कम होगा। इसके अलावा दुर्गा कवच का पाठ करें, माता के मंदिर में दर्शन करें, घी का दिया जलाएं तो सप्ताह होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि कुछ पुराने लोगों से मुलाकात होगी। ये सप्ताह कुल मिलाकर के बहुत फायदेमंद रहने वाला है। शारीरिक समस्याओं के कारण थोड़ी सी परेशानियां जरूर आ सकती हैं। इस सप्ताह में थोड़ी सी हताशा हो सकती है, क्योंकि 8वें स्थान में पड़ी हुई शनि लगातार आपके बॉसेस या वर्किंग प्लेस में अनईजीनेस रहेगा। इसके चलते आप परेशान हो सकते हैं। तीसरे स्थान में राहु बहुत ज़्यादा काल्पनिक होने के कारण आप थोड़ा सा अपने काम में परेशान हो सकते हैं। खासकर पढ़ाई में छात्रों को अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज द्वादशीश मंगल दशम स्थान में, यदि स्थान परिवर्तन का मौका मिले तो उसे जरूर लें। विदेश यात्राओं के लिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। जहां तक सवाल चंद्रमा का है, चंद्रमा इस राशि में बहुत अच्छी स्थिति में, यानी तृतीय चंद्रमा 11वें स्थान में लाभ की स्थिति रहती है सप्ताह की शुरुआत में। क्या करें इस सप्ताह में? शनि के मंत्र जप करें, काली उड़द का दान करें और फिर दिन की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। बावजूद इसके कि इस समय बुध के साथ में गुरु छठे स्थान में है, मगर छठे स्थान के बुध आपको बहुत फायदा देते हैं, मगर कहीं इसकी परेशानी भी है। सप्तमी छठे स्थान में लाइफ पार्टनर की सेहत और आपके खुद की पेट की तकलीफ या वर्किंग प्लेस में थोड़ी अनईजीनेस आपको तकलीफ दे सकती है, परेशान कर सकती है। परिवार का वैसे आपको सहयोग काफी अच्छा रहेगा। 8वें स्थान में केतु, वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहें। मंगल इस समय भाग्य स्थान में है। जमीन जायदाद वाहन के योग बड़े प्रबल हैं। यदि किसी प्रकार की संपत्ति आप ऋण करके खरीदना चाहते हैं, यानी होम लोन लेकर के कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो सप्ताह उसके लिए बहुत अच्छा। इस सप्ताह में आहार का संयम रखें और वर्किंग प्लेस में और परिवार के उसको समय देने के लिए थोड़ा सा संतुलन बना के रखें। मतलब आपको अपने रूटीन में थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। क्या करें जिससे ये सप्ताह हो बेहतर। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। राहु और केतु का मंत्र का जप करें, कम से कम 1 माला नित्य जप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करके सप्ताह की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। अब बारी है दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। लग्न में राहु, 7वें स्थान में केतु, इस समय मंगल बैठे 8वें स्थान में। सावधानी सिर्फ 2 तरह की। नंबर 1 कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें और सामाजिक स्तरों में बयान देते समय बहुत सावधान रहें और रूटीन में गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान रहें। शॉक बर्न इंजरी के केसेस बन सकते हैं, यानी रूटीन में बहुत सावधान रहने की जरूरत पड़ सकती है। इस समय पंचमेश और एकादशेश, पंचमेश और दशमेश दोनों 8वें स्थान में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने वर्किंग प्लेस में और संतान को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है। सप्ताह में वैसे आप देखें तो थोड़ा रिलैक्स रहेगा। नौकरी में कुछ उन्नति या बदलाव के योग दिखाई पड़ते हैं। सरकारी कामों में थोड़ी सी शिथिलता रहेगी। लग्न में राहु पड़े हुए हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लोगों के साथ संबंध भी बहुत अच्छे होंगे। हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी परेशानी, यानी एलर्जी की परेशानी हो सकती है रूटीन के इरेगुलर होने से। क्या करें? सबसे पहली बात तो ये कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, इसमें रूटीन आपके रेगुलर रहें। इसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करते रहें, जल्दी सोएं, जल्दी जागे, भगवान शिव का पूजन करें और श्री महिमन सूत्र का पाठ करें तो इस सप्ताह में आपके लिए सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि द्वादशी चंद्रमा 8वें स्थान में।
सप्ताह की शुरुआत में ही स्थान परिवर्तन या बड़ी यात्राओं के योग दिखाई पड़ सकते हैं। अगर ऐसा हो तो उसे स्वीकार करें। भाग्येश मंगल 7वें स्थान में, शादी विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं यदि आप शादीशुदा ना हो तो ये मतलब कुल मिलाकर के जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी एक अच्छी बात यह है कि अच्छे प्रमोशन के योग दिखाई पड़ते हैं। अदरवाइज परिवार में किसी की अस्वस्थता आपके लिए पैनिक हो सकती है, मतलब हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी परिवार में चिंता हो सकती है। जहां तक सवाल है आर्थिक मोर्चे में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ती है। यहां देखने की बात यह है कि शनि जो है वो पंचम स्थान में है, लाइफ पार्टनर के साथ या पार्टनरशिप बिजनेस में भी थोड़ी परेशानी। सप्ताह के उत्तरार्ध यानी शुरुआती 4 दिनों में तनाव थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, पर आत्मबल आपका काफी अच्छा रहेगा, यानी लगातार प्रयास करते रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नहीं है क्योंकि 12वें स्थान में राहु, चित्त अनेकाग्र है। इस समय एकाग्रता को बढ़ाए रखने के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा, गुड़ गेहूं का दान करना होगा, तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों ने मेरी राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 8वें स्थान में एकादशी चंद्रमा बैठे हैं। कुल मिलाकर के रूटीन में सप्ताह की शुरुआत में ही परेशानी दिखाई पड़ती है। यदि चौथे स्थान में पड़े हुए शनि को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पेट की तकलीफ, अभी भी परेशानी है, मां का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं, विवाद से भरे हुए हो सकते हैं। शुरुआती 3 दिन इस समय धीरे से काम लें, जल्दबाजी में बिल्कुल कोई काम ना करें। इस सप्ताह में व्यावसायिक कामों का विस्तार हो सकता है, वाणी में बहुत संयम रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय जो रूटीन है उसमें भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। मंगल इस समय 6ठे स्थान में, एनर्जी लेवल बहुत हाई है और शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पर है। थोड़ा सा इंपेशेंट हो सकते हैं, तो इंपेशेंट बिल्कुल ना हो। हर काम बड़ी सावधानी से पूरा करें। यदि आप शादीशुदा हो तो लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा और रिश्ते भी आपके बेहतर होंगे। सप्ताह के अंत में कुछ जरूरी काम के छूट जाने से आप परेशान हो सकते हैं। बहरहाल परेशान ना हो, व्यर्थ के बहस से बचें। क्या करें जिससे सब कुछ अच्छा हो? नंबर 1, राहु 11वें स्थान में है, बहुत अधिक फैंटेसी के शिकार ना हो। 3रे स्थान के बृहस्पति, बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो, बड़ों की सलाह लेते रहें। और मंगल 6ठे स्थान में, एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें, गुरु मंत्र का जप करें, बड़ों का आशीष लें, बेसन के लड्डुओं को बांट करके सप्ताह की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। लग्न में शुक्र बैठे हुए हैं, लग्न से शुक्र के कारण आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानी इस सप्ताह में बनी रह सकती है। 6ठे स्थान में पड़े हुए चंद्रमा जो बताते हैं कि पेट को लेकर तकलीफ और बॉसेस की नाराजगी से सप्ताह की शुरुआत में ही थोड़े से आप परेशान हो सकते हैं। बहुत अधिक फ्लक्चुएशन होगा, मतलब मेंटल फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगा, इसके चलते आप थोड़ा सा परेशानी महसूस करेंगे। सबॉर्डिनेट्स भी आपके काम में व्यवधान डाल सकते हैं, इसलिए आपको सबॉर्डिनेट्स को भी प्रमोट करना होगा। अदरवाइज कॉम्पिटिशन के लिए आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से कॉम्पीट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा रहेगा। किसी की जमानत लेने से बचें वरना आपको परेशानी हो सकती है। यदि आप किसी प्रकार की शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हो, यात्रा करना चाहते हो, तो जरूर यात्रा करें। इस समय सारे डिसीजन अपने परिवार के साथ बैठ कर लें। एक एक करके देखते हैं कि इस समय सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप घरेलू फर्नीचर आप बना सकते हैं, या आप जमीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। ये सप्ताह उसके लिए बहुत अच्छा। नियमित रूप से आप पीपल के पेड़ की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और सप्ताह की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि समय बीते सप्ताह की तुलना में ये सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। इस समय परिवार में और काम धंधे में आपको विशेष फायदा होगा। परिवार में शांति और आपकी निजी रूटीन में आपको बहुत फायदा दिखाई पड़ता है। पारिवारिक काम जो पेंडिंग है वो पूरे होते नजर आए। सप्ताह में उधार दिए हुए पैसे वापस मिल जाएंगे। यदि आप नौकरी चाहते हो तो इस सप्ताह में नौकरी मिलने के योग भी बड़े प्रबल हैं। जहां तक सवाल आपके स्वास्थ्य के लिहाज से है तो स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहेगा। यहां पर ध्यान देने की बात है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु, उलझने हो सकती है। 3रे स्थान में केतु, इंपेशेंस से बचना होगा। 2रे स्थान में शनि सूर्य, एरोगेंस बिल्कुल ना रखे। पेट की तकलीफ, मां का स्वास्थ्य और वाहन का मेंटेनेंस बहुत सावधानी से करें। क्या करें जिससे सब कुछ अच्छा हो? करें छोटा सा उपाय, शनिश्चर और राहु के मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करके सप्ताह की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियस की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि सप्ताह में शुरुआती 2-3 दिन आपके लिए बहुत शानदार रहने वाले हैं, मगर उसके बाद थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। लग्न में शनि सूर्य है, स्वभाव का एरोगेंस आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बॉसेस के साथ रिलेशन, बड़ों के साथ मतभेद आपके लिए पैनिक हो सकते हैं। 3य शनि लग्न में है, किसी प्रकार का व्यसन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों का साथ ले। इस समय इस दौरान आप अपनी मन की बात
अपने बड़ों से मनवाने में सफल हो सकते हैं, मतलब कुछ इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी जरूर होगा इस सप्ताह में। अपने बड़ों को खुश कर सकते हैं यदि आप वाणी पर संयम रखें। पुराने बॉसेस से भी आपको काफी फायदा हो सकता है यदि आप अपने रिलेशन बढ़िया रखें। इस सप्ताह में यूथ के लिए बहुत अच्छी खबर यह है कि आप बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं, मगर याद रखें आपके तीसरे स्थान में मंगल, लग्न में शनि है। किसी प्रकार का अधीरता यानी जो शॉर्ट टेम्पर्ड होना या इंपेशेंट होना, यह आपके लिए पैनिक हो सकता है। इस समय पेट की तकलीफ हो सकती है, क्या करें? इस आहार का संयम रखें, काली उड़द का दान करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करके सप्ताह की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की, जिसके स्वामी शनि बैठे इस समय 12वें स्थान में सूर्य के साथ में। अगर हम इस राशि के जातकों के लिए देखें तो अष्टमेश 12वें स्थान में है। विदेश यात्राओं के योग बड़े प्रबल हैं, सप्ताह में आप प्रयास करें तो सफलता मिल सकती है। यदि हम तीसरे स्थान में पड़े चंद्रमा देखें, आपको विम्सिकल बनाते हैं, जल्दी से निर्णय लेने में आपको तकलीफ होगी, बहुत सारे निर्णय आपको पेंडिंग हो सकते हैं। यदि आप प्राइवेट कंपनियों से जुड़े हैं, प्राइवेट काम से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर इस सप्ताह में आपको काफी फायदा होगा, मगर देर रात तक जागरण ना करें, देर रात तक काम ना करें, थोड़ा सा रिलैक्स जरूर करें। इस सप्ताह में सारे पेंडेंसी आप निपटा सकते हैं, सप्ताह में काफी रिलैक्स मिलेगा, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरे स्थान में मंगल है, वाहन चलाते समय सावधान रहें। 12वें स्थान में शनि, सेहत का बहुत ध्यान रखें, खासकर यदि आपको ऑर्थोपेडिक पेन हो तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप किसी अपने डॉक्टर की सलाह में रहें। अगर किसी प्रकार की संपत्ति का विवाद हो तो बैठकर बात करें, इससे सब फायदा होगा। क्या करें इस सप्ताह में? सबसे पहले भगवान विष्णु का पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान विष्णु को विष्णुकांता के फूलों से आभरण करें तो यह सप्ताह होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए मंगल, 11वें स्थान में शनि सूर्य। सप्तमेश अगर शनि सूर्य से आक्रांत हो तो मैरिटल लाइफ में परेशानी, पार्टनरशिप में, बिजनेस और बॉसेस के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं। लग्न के मंगल आपको बेहद आक्रामक और इंपेशेंट, थोड़े से क्रोधी बनाते हैं। कोशिश करें अपने एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें, बड़ों की बात माने वरना काम बिगड़ सकते हैं। समय और ऊर्जा का बुरा इस्तेमाल बिल्कुल न करें, निर्णय पर बार बार विचार करें, लोगों से सलाह लें। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है इस राशि वाले जातकों को। यदि वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो तो इस सप्ताह में बहुत फायदा होगा। अगर स्त्रियां वर्किंग वुमेन हो तो निश्चित तौर पर उनके काम में, उनके व्यक्तित्व में इस सप्ताह में काफी फायदा नजर आता है। इस समय अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा छठे स्थान में बैठे तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए मानसिक तनाव हो सकता है काम को लेकर के। कुंभ राशि वाले जातकों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? नंबर 1 कि आप गायत्री मंत्र का पाठ करें, गायत्री देवी की पूजा करें, घी का दिया जलाएं, किसी दुर्गा के मंदिर में दुर्गा कवच का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें और सप्ताह की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर ये राहु पंचम स्थान में बैठ करके भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि रखते हैं, मतलब उलझने आ सकती हैं। मुझे लगता है संतान को लेकर के, अपने खुद के अपडेशन को लेकर के, खुद के नौकरी पेशे को लेकर के, रोजी रोजगार को लेकर के थोड़े से तनाव में हो सकते हैं। अवसर होगा परंतु अवसर में बाधाएं हो सकती हैं। इस सप्ताह में 12वें स्थान में मंगल, सेहत का ध्यान रखना होगा, किसी प्रकार की अधीरता आपके लिए भी अच्छी नहीं। भाग्येश 12वें स्थान में, बनते काम बिगड़ सकते हैं, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को अच्छी खासी सफलता इस सप्ताह में मिल सकती है। यदि आप क्रिएटिव बिजनेस में यानी यदि आप राइटर हैं, किसी तरह के पोएट हैं या पेंटर हैं, पिक्चर्स में काम करते हैं यानी एंटरटेनमेंट मीडिया से जुड़े हुए हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। यदि किसी प्रकार का डाइवर्शन सोच रहे हो, किसी प्रकार का चेंज लेना चाहते हो तो 100 बार बड़ों की सलाह लें। इस समय डाइवर्शन और केयरलेस ये आपके लिए पैनिक हो सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, मसूर की दाल या गुड़ चने का दान करके दिन की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष मीन का हार। आपने प्यार दिया उसके लिए आभार। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो यूट्यूब में जाएं, सब्सक्राइब करें सितारे हमारे। और इसके बाद पंडित जी से बात करनी हो तो गूगल में सर्च करें प्रिया चंद्र त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करेंगे। दोस्तों इस सप्ताह के लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।